वेलकम अगेन। पेट 2022 की सीरीज़ में आज का टॉपिक है महाजनपद। महाजनपदों के बारे में ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि एक प्रश्न इससे ज़रूर बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए और अच्छे से इसका रिवाइज करिए, ताकि कम से कम यहाँ से जो प्रश्न है वो आपका गलत ना हो। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि 16 महाजनपदों की स्थितियाँ दी हुई हैं। इसमें से 2 महाजनपद कम्बोज और गांधार ये भारत के बाहर थे। एक महाजनपद असमक दक्षिण भारत में था। इसके अतिरिक्त सभी उत्तर भारत के ही विभिन्न राज्यों में हैं और इनमें से सबसे अधिक 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम अच्छे से जो है आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले जो इनकी जानकारी हुई, जो इनकी जानकारी का जो सोर्स सबसे पहले हमको मिला, वो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक साहित्य है अंगुत्तर निकाय वहाँ से, और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से जानकारी मिली। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। कुल कितने थे? 16। उसमें से 8 केवल उत्तर प्रदेश में थे। गांधार और कन्नौज मैंने पहले ही बता दिया भारत के बाहर थे, और असमक दक्षिण भारत में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। जो सीक्वेंस आपको मैप में दिख रहा था उसी के अनुसार हम राजधानियों पर फोकस करेंगे। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, कम्बोज की हाटक, कुरु इंद्रप्रस्थ। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कुरु से ही कौरव बना था, कौरव और पांडव, तो उनकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो वहाँ से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। पांचाल ऐसा महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियाँ थी, अहिछत्र और कांपिल्य। मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती, मल्ल कुशीनगर और पावा। इसकी भी 2 राजधानियाँ। कुशीनगर ज़्यादा फेमस है, इसी में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वज्जी आता है, बहुत ही फेमस। इसके बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। आम्रपाली जो नगरवधि थी वो भी यहीं से, इसी महाजनपद से थी। ठीक है, तो वज्जी की राजधानी वैशाली। चेदी शक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणसी, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश ही नहीं है। मगध गिरिब्रज या राजगृह, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह। अंग चंपा, अवंती उज्जैन या माहेश्वती, इसकी भी 2 राजधानियाँ हैं। उसके बाद असमक प्रतिष्ठान या होतर। इस तरीके से ये 16 महाजनपदों की राजधानियाँ हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे हैं, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, उनको ज़रूर आप याद कर लें। जैसे पांचाल, कौशल, मल्ल, सूरसेन, वत्स और अवंती। ठीक है, असमक, ये आप कुछ ऐसे हैं कि इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मैंने मगध इसलिए नहीं टिक किया क्योंकि मगध इतनी बार चर्चा होगी कि आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। काशी क्या है? बनारस, बिल्कुल कॉमन है। तो इन सबको अगर हटा दें तो मैं आपको ये जो मैंने 7 जो है पॉइंट आउट किया है, इस पर आप विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। तो यहाँ से कम राजधानी वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो आपको वहाँ समस्या नहीं आएगी। इसके बाद आप थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए कि अगर कहीं कोई स्टेटमेंट वाला प्रश्न आता है तो आपसे वो हो जाए। 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल और अवंती ये सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। वज्जी और मल्ल ये 2 ऐसे महाजनपद थे जहाँ का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता था, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और अन्य जगह पे राजसी शासन था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक था? ठीक है, तो वज्जी और मल्ल। कोइंसिडेंट देखिए कि इसमें भी ऐसा आधा और पूरा वर्ड मिल रहा है इसमें भी, तो थोड़ा सा अगर ऐसे आप जोड़ेंगे तो ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, जो मगध महाजनपद होता है फाइनली वही सब महाजनपदों को टेक ओवर कर लेता है और मगध साम्राज्य का निर्माण होता है। लिच्छवी गणराज्य जो है, ये लिच्छवी गणराज्य यही वज्जी वाला ही है। ठीक है, वज्जी पे जो है लिच्छवी वंश जो है शासन करता था, इसलिए लिच्छवी लिख दिया गया है। तो आप तीसरा नहीं, केवल 2 ही महाजनपद थे, तो आप ये ना सोचिए कि लिच्छवी तीसरा कोई आ गया। ये वज्जी ही जो है वो लिच्छवी, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य जो है वो विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है।
तो इस तरीके से जहाँ से भी इस टॉपिक में प्रश्न बन सकते हैं वो सब की चर्चा हमने कर ली है। अगर कुछ रह गया है तो वेलकम, आप आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको अगले वीडियोज़ में शामिल कर लिया जाएगा। आपका सपोर्ट लगातार मिल रहा है, जिससे काफ़ी मोटिवेशन हमको मिल रहा है और एक जिम्मेदारी की भी अनुभूति हो रही है कि आपको पेट तक हम जीएस को 100% आपका जीएस कवर करा दें। ठीक है, तो अपना साथ बनाए रखिए और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। अब समय आ गया है कि इसको आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ से जोड़िए ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।